हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं झारखंड के तमाड़ विद्रोह, जो इनमें से झारखंड के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से किस जनजाति समूह द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई थी। तो इसका ऑप्शन है ए संथाल, या फिर खरवार, या फिर उराव, या फिर मुंडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी मुंडा। यानी इनमें से मुंडा जनजाति समूह द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई थी। तो अगला प्रश्न की ओर चलते ही अगला प्रश्न में कहा गया है कि तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। ये अंग्रेजों के द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जाना, या फिर अंग्रेजों द्वारा मुंडा आदिवासियों पर आक्रमण किया जाना, या फिर से अंग्रेजों द्वारा मुंडा आदिवासी क्षेत्र में ऊंची दर से लगान वसूल किया जाना, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जाना तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण था। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न में कहा गया है कि तमाड़ विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह है, या फिर यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह है, या फिर सी दोनों कथन सत्य है, या फिर डी दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी दोनों कथन सत्य है। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था और सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह था, ये सही है। और बी नंबर यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे खूनी विद्रोह आदिवासी विद्रोह भी है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे कि अगले प्रश्न में कहा गया है कि तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में संचालित हुआ है। ए ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, या ऑप्शन डी 6। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 6। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण कब संचालित हुआ था। तो आपके ऑप्शन है ए 1780 से 81, या फिर ऑप्शन बी 1781 से 82, या ऑप्शन सी 1782 से 83, ऑप्शन डी 83 से 84। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 1782 से 83। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 1782 के तमाड़ विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था। इसका ऑप्शन है जगन्नाथ मुंडा, ऑप्शन बी ठाकुर भोलानाथ सिंह, या फिर सी विश्वनाथ शाही, या फिर डी ठाकुर अर्जुन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ठाकुर भोलानाथ सिंह। 1782 में तमाड़ विद्रोह के किसके नेतृत्व प्रदान किया था, तो ठाकुर भोलानाथ सिंह। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि 1782 के तमाड़ विद्रोह को किसके नेतृत्व में प्रदान किया था। ऑप्शन है जगन्नाथ मुंडा, ऑप्शन बी ठाकुर भोलानाथ सिंह, ऑप्शन सी विश्वनाथ शाही, या फिर डी ठाकुर अर्जुन सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ठाकुर भोलानाथ सिंह। तो अगले प्रश्न की ओर चलते। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि 1782 में के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए ले कूपर, या फिर ऑप्शन बी मेजर जेम्स क्राफ्ट, या फिर ऑप्शन सी के रफसीज, या फिर ऑप्शन डी कोलविन मेजर कोलविन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जेम्स कफार्ड, मेजर जेम्स कफार्ड। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि जैसे कि 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश के शासक कौन था। आपके ऑप्शन है ए अनिसा, या फिर बी मुकुंद शाह, या फिर सी विश्वनाथ शाह, या फिर दर्पनाथ शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी दर्पनाथ शाह। 1782 के तमाड़ विद्रोह के समय यह दर्पनाथ शाह शासक था। अगला प्रश्न में कहा गया है कि तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ। ऑप्शन है ए 1786, या फिर ऑप्शन बी 1787, या फिर ऑप्शन सी 1788, या फिर 1700 डी, या फिर डी या 1789। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1789। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 1789 के तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था। ऑप्शन ए विष्णु मानकिंग मौजी मानकिंग, ऑप्शन बी दुखन शाही एवं बख्तर शाह, ऑप्शन सी विष्णु मानकी एवं बख्तर शाह, ऑप्शन डी मौजी मानकी एवं दुखन शाही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
विष्णु मानकी एवं मोजी मानकी जो थे 1790 के तमाड़ विद्रोह का नेता थे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह के दबाने हेतु किस अंग्रेज को भेजा गया जो इसे दबाने में असफल रहा। ऑप्शन ए कैप्टन कूपर, ऑप्शन बी कैप्टन होगन, या कि सी कैप्टन लिमंड, या फिर कैप्टन डी कैप्टन बैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैप्टन होगन। 1790 में तमाड़ विद्रोह के दबाने हेतु कैप्टन होगन को अंग्रेज को भेजा गया था जो असफल रहा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया 1790 में तमाड़ विद्रोह के दमन करने में किस अंग्रेज अधिकारी को सफलता मिली। ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट कूपर, या फिर कैप्टन होगन, या फिर लेफ्टिनेंट लिमन, या फिर कैप्टन बैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट कूपर। इसने सफलता मिली जो तमाड़ विद्रोह के दमन करने हेतु गया था। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि तमाड़ विद्रोह का तीसरा तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1794 से 98। अगला प्रश्न में कहा गया है कि तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब अपने चरमों कक्ष पर पहुंच गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1796। तो अगले प्रश्न में कहा गया कि तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राहे। अगला प्रश्न में कहा गया कि तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में राहे के किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी राजा नरेंद्र शाही ने साथ दिया था। अगला प्रश्न में कहा गया है कि तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में आदिवासियों ने इनमें से किस स्थान पर राजा नरेंद्र शाही का विरोध किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सोनोहातू गांव। अगला प्रश्न में कहा गया है कि तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण इनमें से किस के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भोलानाथ सिंह। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में इन्हें किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कैप्टन लिमंड और कैप्टन बैन ने दबाया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार किया जिसके बाद विद्रोह कमज़ोर पड़ गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कैप्टन बैन। अगला प्रश्न में कहा गया है कि तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण कब संचालित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1807 से 1808। अगले प्रश्न की ओर चल। तो अगले प्रश्न में कहा गया कि 1807 के तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दुखन मानकी। अगला प्रश्न में कहा गया 1807 में तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कैप्टन रफसेज। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण कब संचालित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1810 से 1812। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 1810 के तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बख्तर शाह। बख्तर शाह ने 1810 के तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि 1810 के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कैप्टन ओडोनेल, लेफ्टिनेंट ओडोनेल ने। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 1812 में तमाड़ विद्रोह का नेता बख्तर शाह अंग्रेजों के हमले से बचकर किस स्थान पर भाग गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी यानी सरगुजा भाग गया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि तमाड़ विद्रोह के अंतिम व छठा चरण कब संचालित हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1819 से 21। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन 1819-21 के तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता थे। 1819-21 के तमाड़
विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे इनमें से? तो इसका सही आंसर होएगा ऑप्शन ए रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा। तो अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न की ओर आगे। अगले प्रश्न में कहा गया है कि तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण में तमाड़ के किस राजा ने अंग्रेजों से सहायता मांग की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राजा गोविंद शाही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रफसेज और कोल्विन। रफसेज और कोल्विन। रफसेज और कोल्विन। रफसेज और कोल्विन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता रुदन मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1820 में रुदन मुंडा को गिरफ्तार किया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता कुंटा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1821 में। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न हम सारे सॉल्व किए और फिर अगले क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक जो यूट्यूब चैनल है फेमस एजुकेशन एकेडमी उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगा है तो इसमें कमेंट करना ज़रूर। ओके, धन्यवाद एंड जय हिंद।